students, welcome to Varsha Maths classes, and today exercise 6.3 chapter number 6 and question number 3. Here is the question is diagonal of AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to CB. देखिए यहाँ पर एक ट्रैपेजियम है, आपको दिया गया है जिसमें AB और AC जो है ये हमारे क्या है डायगोनल्स ए बी, ये हमेशा साइक्लिक होना चाहिए। ए बी सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे विद ए बी, देखिए आपके डीसी के पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए ओ पॉइंट पे। यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स सो दैट, हमें इसको लेके प्रूव करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन ले लेते हैं। गिवन में आपने लिया यहाँ पर ए बी सी डी is a trapezium and AB parallel to BC, जैसा दिया हुआ है हमने वैसे ही लिख लिया। अब टू प्रूफ ऑलरेडी हमें ये गिवन करा गया है, 2A अपॉन ओ सॉरी OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। अब हम लेंगे, देखिए यहाँ पर प्रूफ हमने लिया। प्रूफ में जो है सबसे पहले हमने ले लिया, यहाँ पर हम ट्राइंगल ले लेते हैं। एक तो OAB को ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल ODC। देखिए हम इन ट्राइंगल को ले रहे हैं तो एंगल सबसे पहले इसमें जो है AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, ये एंगल इसके इक्वल है और रीजन इसका क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल्स जब भी कोई ऐसे है, देखिए ये आपके एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट करे तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, तो इसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट, जहां पर दो आपके लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंगल OAB। अब देखिए एंगल ए जो है ये एंगल सी के इक्वल है, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCB। इसका रीजन आप क्या देंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑलवेज बी इक्वल। अब एंगल बी जो है वो एंगल बी के इक्वल है, तो आप यहाँ पर डाल लीजिए एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC। इसमें भी रीजन आपको यही देना है, ऑल्टरनेट एंगल्स। देखिए अब तीन एंगल्स हमारे यहाँ पर फाइंड हो गए, ये एंगल ए एंगल सी के इक्वल, एंगल बी जो एंगल डी के इक्वल, और ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बाय एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी यहाँ पर आप डाल दीजिए ट्राइंगल OAB is similar to triangle OTC, hence यहाँ पर आप लिख सकते हैं OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। यहाँ पर आप इसका रीजन भी दे सकते हैं। फिर इन केस ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स their corresponding
their corresponding sides are equal. Now student, hope so आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब हम ले रहे हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4. Now क्वेश्चन नंबर 4. इन फिगर QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR. देखिए यहाँ पर इस फिगर में हमें QR जो है QR इज इक्वल टू QR अपॉन QS एंड QT अपॉन PR ये हमें दिया गया एंड एंगल 1 जो है एंगल 2 के हमें गिवन करा गया है. शो दैट हमें प्रूव करना है कि क्या PQS जो है ये हमारा TQR के इक्वल है. इसे हमें लेके प्रूव करना है. सबसे पहले आपने गिवन ले लिया. गिवन में आप डाल लीजिए QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये हमें गिवन करा गया है. अब हम ले रहे हैं टू प्रूफ में हमें दिया है ट्राइंगल PQS is similar to triangle TQR. अब हम ले रहे हैं प्रूफ में सबसे पहले देखिए आपको जो दिया गया है पहले हम उसी को ले लेते हैं. QR अपॉन QS is equal to QT अपॉन PR. ये हमें ऑलरेडी गिवन है. नाउ हम इसको ले सकते हैं QR हम इसमें अपॉन में. ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा PR इधर क्रॉस में, तो ये हो जाएगा हमारा PR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन QR. हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1. अब देखिए यहाँ पर हमें ऑलरेडी फिर गिवन किया गया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के. एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, तो इसमें हमारा जो है वैल्यू हो जाएगी PQ इज इक्वल टू PR. तो PQ इज इक्वल टू PR. हम इसको ले रहे हैं इक्वेशन 2. यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस अपोजिट साइड्स of equal angles are equal. Therefore, अब देखिए यहाँ पर जब भी कोई भी आपके इक्वल एंगल्स होते हैं तो उनकी जो साइड्स होती हैं वो ऑलरेडी इक्वल होती हैं. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, आप इस फर्स्ट और सेकंड को आप जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर PR के हमारे दोनों कट जाएंगे, तो इसकी जगह पे ये PQ के इक्वल है, तो PQ अपॉन QS इज इक्वल टू इधर हमारा हो जाएगा QT अपॉन QR. हम अगेन इसको जो है सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी. देखिए यहाँ पर QT अपॉन QR हम इसको लिख सकते हैं ये PQ अपॉन ये QT इज इक्वल टू ये आपके क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग QS अपॉन QR. PQ अपॉन QT एंड QS अपॉन QR ये हमारे एक साइड देखिए ये दोनों साइड हमारी इक्वल हो गई. देन अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR में PQS एंड TQR में जो है जो हमने साइड को प्रूव करा हुआ है PQ अपॉन QT इज इक्वल टू QS अपॉन QR एंड एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल TQR.
पे दोनों में देखिए आपके जो एंगल है क्यू वो हमारे कॉमन है, मतलब दोनों इक्वल है हमारे, ये हमारे इक्वल है एंगल क्यू के। देयरफॉर यहाँ पर आप लिख सकते हैं ट्राइंगल बाय SAS क्राइटेरियन of similarity triangle PQS is similar to triangle TQR। now देखिए आप स्टूडेंट्स आपको इसमें जो है ऑलरेडी ये साइड गिवन करी गई है। now इसमें जो है हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया अकॉर्डिंग, ये PR जो है हमारा PR अपॉन QS और QR हमारा डिनोमिनेटर में, तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। एंगल 1 जो एंगल 2 के ऑलरेडी इक्वल दिया है, जिसमें जो है एंगल 1 और एंगल 2 जो है इसकी जो साइड्स है हमारे PQ और जो है हमारे PR, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी हमारे अपोजिट साइड्स ऑफ साइड्स होते हैं और इक्वल एंगल्स के आर इक्वल होते हैं। मतलब अगर कोई भी एंगल हमारे इक्वल है तो उनकी साइड्स ऑलरेडी इक्वल हो जाती हैं। दैट्स व्हाई अब यहाँ पर PQ अपॉन QS इज इक्वल टू PQT अपॉन QR जो है ये हमारा दिया हुआ है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो QT और ये जो है हमारा QR हो जाएगा, क्योंकि हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड करा, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड को करने पर जो है हमारे PR जो है ये PR किसके इक्वल है, PQ के, तो हमने यहाँ पर जो है PR की जगह पे PQ लिख लिया। देन हमारा जो है ये QS एंड QT अपॉन QR, देन हमने QT को हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये हमारा QT और ये QS अपॉन QR हो गया। अब इन ट्राइंगल PQS एंड TQR में जो है PQ अपॉन QT एंड QS अपॉन QR जो हमारा यहाँ पे प्रूफ हुआ था, ये हमारे एंगल्स जो हैं हमारे PQS जो है इस तरह से जो है TQR के इक्वल है, क्योंकि एंगल Q जो है हमारे इक्वल हो रहे हैं बाय SES क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। यहाँ पर हमारा साइड एंगल साइड से ये प्रूफ हो गया, क्योंकि फर्स्ट हमने ऑलरेडी ले लिया था इसको, देन इसके बाद सेकंड ये प्रूफ हो गया और थर्ड हमारा एंगल प्रूफ हो गया। तो बाय सिमिलरिटी जो है हमारे यहाँ पर WSS कॉन्वेंसी की, तो PQS जो है ये हमारे सिमिलर हो जा रहे हैं TQR के। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब स्टूडेंट्स अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज S and T are the points on side PR and QR और ट्राइंगल PQR। एक ट्राइंगल आपको दिया गया है, देखिए अब ये P देन Q एंड R। अब इसमें PR पे आपका S पॉइंट आप S डाल दीजिए एंड QR पे आपका पॉइंट है T, यहाँ पर आप T डाल दीजिए। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पर S and T are points on side PR and QR of triangle PQR के, such that अब यहाँ पर देखिए ये गिवन करा है कि एंगल P जो है ये एंगल P ये हमारे एंगल T के इक्वल है। शो दैट हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, RPQ इज इक्वल टू ट्राइंगल RPS, हमें इसको लेके प्रूव करना है। सबसे पहले गिवन में जो है हमें ऑलरेडी दिया गया है PQR is a triangle and angle P is equal to angle RTS, ये ऑलरेडी हमें गिवन कर दिया है। Now up to proof में हमें ये दिया है ट्राइंगल RPQ is equal to ट्राइंगल RTS। अब हम ले रहे हैं यहाँ पर प्रूफ, हमने प्रूफ लिया यहाँ पर इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS वी हैव, देखिए यहाँ पर हमें जो है ऑलरेडी गिवन करा गया है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS के, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। एंगल R नाउ एंगल P जो है एंगल RTS
एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल टी आर एस। ये दोनों हमारे जो हैं एंगल आर दोनों में कॉमन हो गए, therefore फाइंड एंगल criterion of similarity angle criterion of similarity PQ is similar to triangle RTS. Now hence proved. Now students देखिए अब इसमें जो है हमारे पास में दो ट्राइंगल है RPQ एंड RTS, RPQ एंड हमारा जो है RTS, ठीक है, क्योंकि P जो है ऑलरेडी T के इक्वल है, ये उन्होंने ऑलरेडी गिवन कर रखा है। तो एंगल P जो है एंगल RTS मतलब ये जो है ऑलरेडी गिवन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। PRQ जो है ये हमारे TRS के इक्वल है। ये दोनों एंगल R जो है हमारे इस पर कॉमन निकल रहे हैं, तो बाय एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी तो RPQ जो है ये सिमिलर हो जाता है हमारा RTS के, जिसे हमें प्रूव करना है तो हमारा यहाँ पर प्रूव हो जाता है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम ले रहे हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 इज इन द फिगर इफ ABE, देखिए ABE जो है ये हमारे ACD के, ये ऑलरेडी इन्होंने कॉन्ग्रुएंसीज को प्रूव करके मतलब दी हुई है ऑलरेडी, मतलब ये प्रूव्ड है। शो दैट हमें प्रूव करना है कि क्या ADE जो है वो सिमिलर है हमारे ABC के, मतलब ये क्या एंगल D जो है वो एंगल इस C के इक्वल है, हमें इसको लेकर के प्रूव करना है। ये AD ना सबसे पहले गिवन में जो है ABC is ABC and ADE and ADE are two triangles. Now to prove में हमें देना है ट्राइंगल ADA is similar to ट्राइंगल ABC, हमें इसको लेके प्रूव करना है। Now proof में we have triangle ABE is congruent to triangle ACD। इसमें जो है फिर हमारा AB is equal to AC, देन इसमें आप लिख सकते हैं CPCT के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो है सिंस corresponding parts of congruent triangles are equal and AE is equal to AD। Therefore अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं AB upon AD is equal to AC upon AE। क्रॉस मल्टीपल के अकॉर्डिंग लेते हैं, हमारा आ जाएगा AD ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AE। नाउ स्टूडेंट्स अब हमारे पास में जो ट्राइंगल दिया हुआ है ऑलरेडी, इन ट्राइंगल ADEN ट्राइंगल
बी सी। इसमें जो है ये आप ले लीजिए फर्स्ट, तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई। यहाँ पर ये फ्रॉम फर्स्ट, देन एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल पी ए सी। दोनों में एंगल ए जो है ये हमारा कॉमन हो रहा है, तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन of similarity hence triangle ADE is similar to triangle ABC। now students अब देखिए यहाँ पर जो है ऑलरेडी ये भी है हमारे पास में जो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स दिए गए हैं ABE जो है एक हमारी कॉन्ग्रेंसी प्रूफ है ACD के, तो AB जो है वो AC के इक्वल हो जाएगा CPCD के अकॉर्डिंग, और AE जो है वो AD के इक्वल। AB अपॉन AD जो है वो हमारे AC अपॉन AE के, एंड हम इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो ये AC अपॉन AB अपॉन AC और AD इधर, तो AD अपॉन AE, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्राइंगल ADE एंड ABC में जो है AB जो है AB अपॉन हमारा जो है ये AC और AD अपॉन ये AE, ये फ्रॉम फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने लिया है। एंगल DAE जो है ये BAC के इक्वल, दोनों में हमारा एंगल A जो है ये हमारा कॉमन हो रहा है, बाय एसएस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी लग जाएगा, तो हेंस ADE जो है सिमिलर हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ABC के। ऑल्सो एंगल क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।